हेलो।
क्या सीन है भाई, पढ़ना वढ़ना नहीं है? बेटा, रोटी लेने अभी मेरे उस पर ध्यान दो। Maybe possibility that sir other net not working. You guys ask him in the group. Did he answer?
South boy, did you answer? अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज़ चैट पर लिख दीजिए। आई अपोलोजाइज फॉर कमिंग लेट। The internet was not working in one campus, so I had to come to the other campus. But the fact remains that I am late, and I apologize. Thank you. Okay. So before we begin, I understand that most of you would not be very happy with the results which you have had, and frankly speaking, that we are also a little bit in a state of shock. Some students की तो लॉटरी लगी है, खासतौर पे वो जो पास हो गए हैं। बिल्कुल वो तो आप समझें कि I think this was favorable for you, but those of you who are expecting a better grade, so my commiserations. But I would want कि अब आप आगे की तरफ देखें, not backwards. Please look forward, so that आगे चीज़ें better improve हो सकें. और you're going to start afresh. You have joined your college. You are starting everything. आप हर चीज़ शुरू से स्टार्ट करें तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना इशू फिर आगे होना चाहिए. Who do we have? We have Abdul Rafi, Ibad, Khalil, Manyar, Laiba. Laiba, what grade did you get? सर अक्टूबर नवंबर में अपेयर होंगी. Sorry? अच्छा, I'll अक्टूबर be appearing नवंबर. in October. सॉरी या. अच्छा, तो शुजा मुख्तार आप ही क्या है ग्रेड्स? शुजा मुख्तार आप हैं? जी जी सर 4A's 1B. अरे माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 4 A's and 1 B. किसमें आ गया ए? वो A's जो है क्या कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर में आए. B जो है वो एड मैथ में आया. Still regretting the decision to join commerce क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में माशाल्लाह से ग्रेड अच्छा है. मेरे पास फिजिक्स है, कंप्यूटर है, इकोनॉमिक्स एक एडिशन है और मैथ भी है. अच्छा, चलो तो हाँ, केमिस्ट्री चेंज तीन किया तो बस है. आपने. बस केमिस्ट्री तो चेंज की है. यूसुफ असलम, क्या ग्रेड शीट है बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर. एक वालेकुम ए है, सलाम. 3 बी है और एक बी है. एक ए है जी, और 3 बी और एक डी. और एक डी. जी सर, बड़ा इंग्लिश के अंदर है. जबरदस्त. इंग्लिश में डी है जी सर. आपका? जी सर, इकोनॉमिक्स में बी है. इकोनॉमिक्स में तो चलो ओके फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड. और बिजनेस में ए है या बिजनेस में बी है? बिजनेस में भी सर बी है. तो ए किसमें है? ये अकाउंट्स के अंदर है. अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद, वेल डन. सो मैथ्स में मोस्ट सी ऑफ है. यू, माशाल्लाह, मोस्ट ऑफ यू हैव डन प्रीटी ओके. इबाद, आपका क्या सीन है? इबादुद्दीन खान आप हैं या सो रहे हैं? सर आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है. जी सर, 2 बी, 2 सी और एक डी. दो बी. बी किसमें है? इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स सी किसमें है? और बिजनेस और इंग्लिश. डी किसमें है? मैथ. शाबाश. मैथ्स ये डी लाने का वो वाला सब्जेक्ट है कोई? कम ऑन यार गाइस, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? बिलाल, क्या ग्रेड्स है बेटा? सर स्ट्रेट डीज आए हैं, जो कि अरे बिल्कुल नॉट भी बैड. एक्सपेक्टेशंस में नहीं थे, ज्यादा थे. मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गए हैं? नहीं मतलब कम आए हैं, अच्छा, आने क्या चाहिए आना थे चाहिए बिल्कुल. था? सर इंग्लिश में स्टेरिक आना चाहिए था, और बिजनेस अकाउंट्स में ए आना चाहिए था, इकोनॉमिक्स का ए या बी आना चाहिए था, मैथ्स में मेरा डी आना चाहिए था, लेकिन आ गया. चलो अच्छी बात है. ये तो इट्स बेटर, गुड. तो इसमें इतना कोई इशू नहीं है. अच्छा, जस्ट गाइस वेट मी मोमेंट प्लीज. थैंक यू.
ओके, तो सर स्कॉटलैंड में तो ग्रेड्स चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स के, बिल्कुल जी स्कॉटलैंड में ग्रेड्स चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट के, मगर ये हुकूमत पाकिस्तान है और पाकिस्तान है, यहाँ पे स्कॉटलैंड का अमल दखल नहीं है। अगर जो है वो आज से 50 या 60 ईयर्स पहले हम जब ब्रिटिश रूल में होते तो शायद ये बात मानी जा सकती थी। एंड बाय द वे स्कॉटलैंड में कैम्ब्रिज के नहीं हो रहे चाहिए, सो देयर आर टू कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स। एक ये कि स्कॉटलैंड वाले खुद कर रहे हैं, स्कॉटलैंड में कैम्ब्रिज नहीं चलता, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन बोर्ड ऑफ स्कॉटलैंड, AQS कहते हैं उसको, राइट। तो वहाँ के ऊपर वो है, वो कैम्ब्रिज के पैरेलल चलता है, कैम्ब्रिज का उससे ताल्लुक नहीं है। कैम्ब्रिज जो है वो वेल्स और दूसरी टेरिटरीज ऑफ यूनाइटेड किंगडम को गवर्न करता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। और बहुत सारे बोर्ड्स और हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एक बोर्ड है, यहाँ पे तो बोर्ड भी जो है एक एडेक्सल है और एक कैम्ब्रिज है, ये दो पैरेलल बोर्ड्स हैं। वहाँ के ऊपर जो है वहाँ के ऊपर 3-4 बोर्ड्स हैं, लेकिन स्कॉटलैंड जो है वो उनका अपना बोर्ड है। तो ये जो अपग्रेड हुआ है ये बच्चों का, ये हुआ है स्कॉटलैंड के बोर्ड का, नॉट कैम्ब्रिज, ठीक है। अगर कैम्ब्रिज इस तरीके कहीं पे भी करेगा उसको पूरी दुनिया में करना पड़ेगा, ये तो आप भूल जाएं कि इस तरह की कुछ चीज़ होती है कैम्ब्रिज रिलेटेड। बाय द वे बट दुनिया में कुछ भी हो सकता है, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, एनीथिंग कैन हैपन। तो ये है उसके साथ मेरा नहीं ख्याल इतना है। मैं आप लोगों से बस एक ही एडवाइस, आई एम वेरी बैड एट करियर काउंसलिंग, बट आई जस्ट टेल यू समथिंग, व्हाटएवर हैज हैपेंड प्लीज ये चेक करवा लेते हैं, सही नहीं है, अपील करवा लेते हैं, अनफेयर हो गया, फलाना हो गया। ओ भाई, इफ यू आर फास्ट, इफ योर ग्रेड इज नॉट यू, डोंट वेस्ट योर टाइम। इफ यू हैव गॉट अ यू, fine, makes sense. If you haven't, move on. Move on. You are losing August very quickly. You are losing August very, very quickly. And soon, September will come. Then October and November. December and then the next year. 3 महीने ऐसे गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा। So उसी हिसाब से आई एम जस्ट सेइंग कि उसी हिसाब से मैं करना चाह रहा हूँ कि आप अपने जो है वो सिलेबस पे फोकस रहें, अपनी एफर्ट्स को बिल्कुल बिल्कुल कॉन्क्रीट करें, मेक अ प्लान। आई वांट टू टॉक स्पेसिफिकली सिंस most of you are my students. How many of you got D or less in economics? So मुझे चैट पे बता दें, D or less than D in economics। तो इस वक्त बैठे हुए वो कितने ऐसे हैं जो C and less, मुझे बता दें। लेस से मुराद लाइक C और B और even A, राइट। लेस देन C यार, क्या हो गया बिलाल? C से ऊपर, C से नीचे का मतलब होता है लेसर देन C। नहीं सोच, वेल डन। फिर C से ऊपर क्या होता है? C से ऊपर D, E और E होता है, मोर देन C। तो anyone with C, D, E on economics, anyone? Those I know who have got a C, I'm not sure. I can't see Irtiza. ठीक है, I can't see other people. I don't know what has happened to Husnain Heather. He joined my class for the first time and then left. I don't know what has the problem with Navera. ठीक है, उसको लिंक नहीं मिला, अर्तिजा को प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, नॉट माय प्रॉब्लम, आई अपोलोजाइज।
हसनैन का मुझे अंदाज़ा नहीं है, नवेरा का अंदाज़ा नहीं है, अनंता का अंदाज़ा नहीं है. So I don't know. Maybe they are still here. Maybe they are angry and they're like whatever. I wish them luck. But if you understand that you move forward, for that you need to have a very strong base. Now please इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें अपना रिविजन करना पड़ेगा. तो वो बच्चे जो sorry, all those children, everyone who अच्छा, आई होप अब मेरी आवाज़ आ रही हो गया क्योंकि प्रॉब्लम प्रॉपर नहीं थी. सो मैं इससे भी कहना चाहता था कि everyone who got less than C, I am willing to offer an extra session on Saturdays. For the revision of O levels eco, so that we have, और हम उसमें से पास पेपर सॉल्व करेंगे ताकि जो है वो हम अप टू पार आ सकें. सो उसका एक प्रॉपर प्लान बना के आपको दे दिया जाएगा, so that you are going to so that no problem comes your way. Right. I think जितनी हम बात कर चुके थे वो हमने कर ली हैं. Now we should focus on our road ahead. उसके लिए हमें जो काम करना है वो आज हम तेरी करें. एंड पहली जो बात है, पहला वो है, तो ये तो जो मुझे काम करना था जो मैंने नहीं किया पहले तो मैं वो काम अभी कर देता हूँ ताकि वरना फिर वो रह जाता. और वो है मैं आपको आपकी बुक फॉरवर्ड कर दूँ ताकि आपके पास कुछ आ जाए. मैंने बिजनेस की बुक फॉरवर्ड कर दी थी, आपको PDF भेज दी थी उसकी, मगर जो उसकी इकोनॉमिक्स की किताब है वो शायद आपके पास अवेलेबल ना हो. तो जिन्होंने किताब ले ली है उन्होंने किताब ले ली है, गुड. बट जिन्होंने किताब नहीं ली है मैं उनके लिए PDF उनको दे रहा हूँ ताकि उनकी पढ़ाई में किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए. Okay, let me just post it. Where is the ASB 22 Eco? Okay, कहाँ चला गया भाई हमारे पास हमारी किताब कहाँ है? ये रही हमारी किताब. So this is what we are going to study from primarily, and then we are going to look at different resources. The book has been WhatsApp to you, and I'm opening and I'm screen sharing it. Now, how are we going to study this? We are going to study it in a very simple way. Please take your notebooks and राफे अगर जो है वो इर्तिज़ा को लिंक नहीं है तो उसको बोलो यार व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन कर ले. व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो कोऑर्डिनेटर है वो डायरेक्टली करेंगे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता. I hope you can see the book. This is what the book is. और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इकोनॉमिक आइडिया एंड रिसोर्स एलोकेशन.
I'll keep it very light. What are we going to learn about? We are going to learn about नोटबुक में खोलिए, आज की डेट डालिए, आज के चैप्टर का नाम डाल लीजिए, और चैप्टर का नाम है रिसोर्स, बेसिक इकोनॉमिक आइडियाज एंड रिसोर्स एलोकेशन, बेसिक इकोनॉमिक आइडियाज एंड रिसोर्स एलोकेशन। रब बुक में करना है, आके जिसमें आप नोट्स कर रहे हैं फेयर में कर लीजिए। I guess some boys from our class haven't even registered yet. If they have chosen me and they have not registered, I don't know. But if they have joined, but they have not joined me, then it will be awkward. So just find them who they have taken, who they have opted for. So the first thing जो आज और बेटा यहाँ तक मैं खींचूंगा, मैं आज आपको पहले 6 चीजें कराऊंगा। What is meant by the fundamental economic problem of limited resources and unlimited wants? ये वही चीजें जो आप पहले कर चुके हैं। What is meant by scarcity and the inevitability of choice? Inevitability का मतलब है होके रहना। मैं आपके सामने मुश्किल अल्फाज करता जा रहा हूँ ताकि जब आप दोबारा पढ़ें तो आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। What is meant by scarcity? Scarcity का मतलब होता है रिसोर्सेज का कम होना, महदूद होना। इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है कि होकर रहने वाली चीजें, क़यामत होगी, ये हमारा बिलीफ है, होकर रहेगी, इनएविटेबल है। मौत बरहक है, मौत इनएविटेबल है। ऑफ चॉइसेस दैट हैव टू बी मेड बाय इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स। इनएविटेबिलिटी ऑफ चॉइस यानी कि चॉइस ऐसा नहीं हो सकता कि आप चूज ना करें। यू विल हैव टू चूज अ साइड, यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन, यू विल हैव टू चूज बिटवीन रिसोर्सेज, यू विल हैव टू चूज बिटवीन एसेट्स, यू विल हैव टू चूज बिटवीन ऑप्शंस, यू विल हैव टू चूज बिटवीन पाथ्स, यू विल हैव टू चूज बिटवीन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। What is meant by opportunity cost? So this is very important और ये कॉन्सेप्ट आपका A2 में भी जाएगा और A2 के अंदर ये एम्पलीफाई हो जाएगा। इससे बहुत सारी चीजें, मुश्किल कॉम्प्लेक्स चीजें आप हल करोगे। Why? The basic economic question of what, how and for whom. Production is have to be addressed in all economies. These 3 things. What to produce, for whom to produce and how to produce. These are known as the 3 basic questions of resource allocation. और बेटा अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो फिर आपका इकोनॉमिक्स में ए नहीं आएगा, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड द मीनिंग ऑफ द टर्म सिट्रस पैराबस। सो टुडे ऑन द 12th of August 2020, इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर टुडे, ये अपने लिख लें जो आज आपको पता होने चाहिए। जब हम आज उठें तो ये आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये आज आपको पता होना चाहिए, ये लिखें। इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे सबसे पहले रोक लेंगे व्हाट्सएप पे और बोलेंगे मुझे ये समझ में नहीं आया, वरना जिम्मेदारी आपकी। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नंबर 2 स्कार्सिटी, स्कार्सिटी। नंबर 3 FOP, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, FOP, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 4 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नंबर 4 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नंबर 5, आई होप ये लिख रहे हो आप सब। अगर मैं तेज हूं तो मुझे रुकवा लीजिए, अगर मैं तेज हूं मुझे रुकवा लीजिए, क्योंकि आज आपने क्या करना है, आज आपने जो लिखेंगे उसकी तस्वीर खींच के मुझे भेजनी है। जी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। नंबर 1 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, शुजा मुख्तार, क्लियर है। नंबर 2 स्कार्सिटी। नंबर 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, FOP, इनको रिसोर्सेज भी कहा जाता है। नंबर 4 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट डज इट मीन। नंबर 5 टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स। से मैं ही बोला जा रहा हूँ, मेरी क्लास में बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। I don't know who's talking, I don't know who's saying सलाम। प्लीज चैट पे मेरे साथ एक्टिव रहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आर यू राइटिंग डाउन? इफ यू राइटिंग डाउन प्लीज गिव मी अ यस, गुड, और जस्ट पुट अ थम्स अप बटन राइट इन फ्रंट ऑफ योर नेम और एनी अदर सिंबल थ्रू व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड दैट आपको मेरी बात समझ में आ रही है एंड यू राइटिंग। लाइबा, आर यू राइटिंग व्हाटएवर आई एम सेइंग?
Sir, can you repeat it one more time? Yes, I can. The first thing which you need to know, and which I'm sure you know, is basic economic problem, number one. Number two, scarcity. Scarcity. Number three, FOP, factors of production. Number four, opportunity cost. Number five, types of goods. The topic is, yes, basic economic ideas and resource allocation. Thank you, Laba. Thank you for helping out your people. And then, last but not the least, I know we have a few more things to do. Number 6, resource allocation. Resource allocation का मतलब क्या होता है? नंबर 7, सिट्रस पैरेबस. ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, या आप लिख लें, या आज आपका टारगेट है. नंबर 1, बिस्मिल्लाह, स्टार्ट करते हैं. वन इकोनॉमिक प्रॉब्लम और मेनी. मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप मेरे साथ पढ़िएगा, ठीक है, रीड कीजिएगा, क्योंकि मैं बुक का एक एक लाइन करवाऊंगा. याद रखिएगा, एक एक लाइन कराऊंगा, क्योंकि जब मैं आपसे रीड या प्रेजेंटेशन करने को बोलूंगा तो फिर मुझे मत ये बोलिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया ना आपने कराया है. Economists have to deal with a whole range of economic problems. Full stop. क्या मतलब हुआ कि जो economists होते हैं, who's an economist? Who's an economist? Do you know who's an economist? How do you define an economist? That's the best part of teaching online. Where I can look at resources. Expert in economics, but what does it mean? What does it mean, expert? It means economist is a practitioner in the social science discipline of economics. क्या मतलब हुआ? What is economics? Economics is all about understanding the needs and wants of people. Economics है क्या? What is economics? मैं अपने O level वाले बच्चों के लिए वो कर रहा हूँ जिन्होंने O level नहीं किया हुआ. Economics है क्या? Economics वो है. क्या है economics? What is economics? क्या है economics? Economics is a study of understanding needs and wants of people. Economics is the study of understanding needs and wants of people and allocating resources to meet them. And allocating resources to meet them. नहीं समझ में आया? Economics क्या होती है? Economics is a study of understanding needs and wants of the people and then allocating resources to meet those needs. जी, और economist क्या करता है? Economist conducts research, collects and analyze data, monitor economic trends. नहीं, economist हल देता है कि लोगों की need और want को satisfy कैसे की जाए. बस अब उसके लिए वो डेटा एनालाइज करता है, उसके लिए वो मॉनिटर करता है, उसके लिए वो जो है रिसर्च करता है. ये एक अलग कहानी. यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक क्लास मेरे साथ है. नाउ यू हैव फाइनली, आप मेरे साथ इकोनॉमिक्स में जुड़ गए, ठीक है. अब आप फाइनली आ गए हैं. तो इकोनॉमिक्स का बेसिक जो प्रॉब्लम मसला है बेटा, वो ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ पीपल एंड हाउ टू सैटिस्फाई देम. फुल स्टॉप. This is the definition. This is the concept. This is the only thing which matters in economics. सारी जंगें वसाइल पे हुई हैं, सारा conflict resources पे, ठीक है. It's all about conflict. It's all about resources. Upkeeping the peace and global dominion and global superpower bullshit does not matter and has never mattered, will never matter again. ठीक है. So. Economists conduct research, collect and analyze data, monitor economic trends. अच्छा,
Economists have to deal with a whole range of economic problems. You may have seen TV programs about the misery of unemployment and poverty. You may have read about the difficulties caused by inflation or heard politicians discuss exchange rate crisis on the evening news. आपको वो ये बता रहा है कि कौन कौन सी चीज़ इकोनॉमिक्स में कवर होती हैं कि टीवी प्रोग्राम्स में जब आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात सुनते हैं, गुर्बत की बात सुनते हैं, डिफिकल्टीज कॉज्ड बाय इन्फ्लेशन की बात सुनते हैं, एक्सचेंज रेट क्राइसिस की बात सुनते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन की बात सुनते हैं, तो पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट इकोनॉमिक्स. You may also be aware of debates surrounding issues such as acute shortage of skilled labor, the benefits of greater liberalization of international trade. इसका मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड में किसी किस्म की रुकावट ना होना. लिबरलाइजेशन का मतलब होता है ओपननेस. मेरे पेरेंट्स बड़े लिबरल हैं, मुझे ये करने देते हैं, वो करने देते हैं. होता है या नहीं होता? मेरे पेरेंट्स कंजर्वेटिव हैं, लिबरल नहीं है, मुझे ये नहीं करने देते. तो लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मींस कि जो है आपके जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है, मुल्कों के दरमियान जो लेन देन हो रही है, उसको आपने बिल्कुल छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है. ठीक है. द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इवन द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड राइजिंग टेम्परेचर्स इज आल्सो एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एंड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज. Despite this extensive range of issues, which economists are trained to consider fundamental problem. Okay, despite this extensive range of issues which economists are trained to consider, they often talk about the economic problem. अब यहाँ से आपका important चीज शुरू हो गई, कान आपके बिल्कुल खड़े हो जाने चाहिए कि ये सारे प्रॉब्लम अपनी जगह पर, जो प्रॉब्लम्स अभी जिक्र हुआ है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, गुर्बत का प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, स्किल्ड लेबर के शॉर्टेज का प्रॉब्लम, इंटरनेशनल ट्रेड्स में रुकावट का प्रॉब्लम, कोटा सिस्टम का प्रॉब्लम, सब अपनी जगह पे. मगर इकोनॉमिस्ट सबसे पहले जिस चीज के बारे में बात करता है वो है द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम. एंड व्हाट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या कहता है? व्हाट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? लाइबा, what is the definition of the basic economic problem? How are you going to write that? Laiba, are you listening? Sir, can you hear me? Yes, जी, now जी. I can hear you. Ji, what is Okay. the definition of economic problem? The What is basic economic problem? Yeah. is the exceeding unlimited wants and the scarce resources. कुछ नहीं समझ में आया क्योंकि Can you this hear is me? not the problem. This is not the problem. Where is the problem? The problem is that there are scarce resources and the सर wants are exceeding. क्या मतलब? बहुत सिंपल करो, देखो क्लैरिटी लाओ, बहुत सिंपल बेसिक, और इसकी डेफिनेशन लिख लें. बल्कि मैं साथ सलाम से पूछता हूँ, साथ भाई मुझे डेफिनेशन बता सकते हैं? Basic economic problem, in my definition, would be there being unlimited needs and wants, unlimited resources to produce goods and services to satisfy those wants and needs. अरे यार आप लोग बड़ी लंबी लंबी कहानियां कर रहे हैं. बिल्कुल एक सिंपल सा ये लिख लें अपने Sir, may I पास. once again? हाँ बिल्कुल लाइबा बोलें. The basic economic problem is when wants are unlimited and the resources are scarce. Excellent, well done. We have limited resources to satisfy unlimited wants. लिख लें please. We have limited resources to satisfy unlimited wants. हमारी wants, हमारी needs खत्म नहीं होके देती, infinite है. मगर उनको पूरा करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनको बनाने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको बनाने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको बनाने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो क्या है?
उनको बनाने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? लिमिटेड हैं, स्कार्स हैं, कम हैं। वेरी गुड, शाबाश। ये है प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम। दिस इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस। आप लोग टर्म्स ठूसने के चक्कर में, नॉलेज झाड़ने के चक्कर के अंदर बेटा क्लैरिटी खो देते हो। एक्सीड, फलाना ढमकाना, where is the problem? I don't see any problem that there are limited resources. हमारे पास resources limited हैं to satisfy unlimited wants. हमारे पास wants unlimited हैं, उनको पूरा कैसे किया जाए? ये है basic economic problem. ठीक है? This is the fun. जी बोले। wants के साथ हम need नहीं लगाए क्योंकि needs are also ever growing with population. Not necessarily, but sometimes the needs become limited. It is not your need to eat biryani; it's your need for food. But it is your want to have biryani. So sometimes it is better to use the word want instead of need. ठीक है? Wants और needs evolve करते हैं, लेकिन जब भी आप economic problem लिखोगे तो या तो आप इसको needs and wants कर दो, किस्सा खत्म करो, दोनों को शामिल कर देना definition में। सही सर। This is the fundamental problem from which all others arise. ये वो मसला है जो सारे फसाद का जड़ है। बस अगर शुजा मुख्तार को ये आ गया तो शुजा मुख्तार का ए इकोनॉमिक्स में, अगर जो है वो नवेरा को ये समझ में आ गया तो यार वेलकम टू द ए क्लब। You have to understand that सारी इकोनॉमिक्स की जो जड़ है, all the things, all the problems in economics, they stem out from this particular problem, that your everything which you have, all your resources. Now we are going to discuss the resources in detail. This is the fact that we have resources, scarce resources. Scarce resources का मतलब है कि हमारे पास जो वसाइल हैं, assets हैं, वो scarce हैं। मगर आओ हम अपनी resources, क्योंकि बोल्ड में हम समझते हैं इसकी definition का मतलब क्या है। How do you define resources? नीचे लिखा हुआ है inputs available for the production of goods and services. वो चीजें जो जिनसे आगे हम मजीद चीजें बनाते हैं वो हैं रिसोर्सेस। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द सेम एंड दे आर फोर। देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर फोर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेस। वैसे तो रिसोर्सेस कैटेगरी पड़ी है, बट देयर आर फोर मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 1, लैंड, लेबर, capital, enterprise. Well done. Land, well done, Bilal. Land, labor, capital, enterprise. Well done, शुजा। दुनिया में जो चीजें अल्लाह ताला ने खल्क की हैं बगैर किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, बगैर किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के, वो लैंड कहलाती हैं। ऑल नेचुरल रिसोर्सेस आर लैंड एलिमेंट्स। लैंड, वाटर, लैंड, फूड, लैंड, एनिमल्स, लैंड, everything which you use for the production of other goods and services, and they are found in nature. Everything which is found in nature is land. पानी लैंड है, जमीन लैंड है, आबो हवा लैंड है। हर चीज जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं और वो कुदरत में हो, इंसान का उस पर कोई जोर ना हो, वो लैंड है। लेबर इज ऑल ह्यूमन मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट। व्हाट इज लेबर? ह्यूमन एफर्ट का नाम है लेबर। इंसान जो मेहनत करता है उसका नाम है लेबर। हम कहते हैं ये लेबर है, ये इंसान लेबर है। नहीं, इकोनॉमिक्स कहता है ये लेबर नहीं है, वो जो मेहनत की है जी वो लेबर है। वेल डन, वेल डन। मेंटल एंड ह्यूमन एफर्ट पुट इनटू प्रैक्टिस। जी, मेंटल एंड ह्यूमन एफर्ट पुट इनटू प्रैक्टिस इज वेरी फिलोसॉफिकल। ह्यूमन एंड मेंटल एफर्ट यूज्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। द ह्यूमन फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट, फिजिकल, ये मेंटल एंड ह्यूमन एफर्ट तो पहले ही गलत है। ये मेंटल एंड ह्यूमन एफर्ट का क्या मतलब है? तो मेंटल एफर्ट कौन डाल रहा है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट। एफर्ट दो तरह की होती हैं,
सोचना और करना, थिंकिंग एंड एक्शन। अगर एक इंसान थिंक कर रहा है और वो एक्ट नहीं कर रहा, ये भी लेबर है, मतलब काम कर रहा है और थिंक नहीं कर रहा, ये भी लेबर है। दोनों कर रहा है, ये भी है। जी, CEO is also labor. Depends upon what the CEO is. Is the CEO is making profit? Is the CEO takes profit at home? Then it is not labor. ठीक है, वो अभी हम उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। पहले शुजा, आप यहाँ लेबर तक मेरे साथ हो? जी सर। डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। एक्सेलेंट। सो लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल आर ऑल थिंग्स, all goods which are used to produce other goods. हथौड़ी आपके इस्तेमाल की है कुर्सी बनाने के लिए, नेल्स ठोकने के लिए, मगर वो हथौड़ी उस चेयर का हिस्सा नहीं है। आप उससे एक गुड एंड सर्विस बना रहे हो। जी, मैन मेड। वेल डन बिलाल, थैंक यू, आई फॉरगॉट दैट। कैपिटल होने के लिए सबसे पहली जो चीज होना जरूरी है कि इट हैज टू बी मैन मेड गुड यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। अ मैन made good. ठीक है, then what do you have? Sorry, so मैंने explain नहीं किया। So human, just hold on this. राइट, सो कैपिटल आर ऑल द मैन मेड्स गुड्स। जहां भी लफ्ज कैपिटल आएगा समझो कि ये नेचर में नहीं है, ये इंसान ने खुद बनाई है और इससे हम आगे चीजें बनाने में मदद हमें मिलती है। तो ये है हमारा कैपिटल गुड्स। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, द प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाट इज एंटरप्राइज? एंटरप्राइज, जहाँ बोले, इट्स टेकिंग द रिस्क, like taking the risk for investing in a business, or for example a businessman is an example of enterprise. Like I have the concept but I can't explain it. It's okay, I understand, and thank you very much for your contribution. You're very close. I'll just refine it. Enterprise is basically two things, और दोनों एक चीज हो दूसरी चीज नहीं हो वो भी एंटरप्राइज नहीं होता। पहली चीज, इसलिए आप अपनी डेफिनेशन को, एंटरप्राइज की डेफिनेशन को दो हिस्सों में तोड़ेंगे। यू आर गोइंग टू ब्रेक द डेफिनेशन ऑफ योर एंटरप्राइज इनटू टू पार्ट्स। ये दोनों कंपोनेंट्स होने की जरूरत है, तब जाके एंटरप्राइज बनता है। ठीक है, तब जाके एंटरप्राइज बनेगा। इफ यू कैन सी माई स्क्रीन, इफ यू कैन सी माई कैमरा, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट। The first thing, well done, Bilal, well done. The first thing for enterprise is ability. It's an ability. It's an ability to do what? It's an ability to take two things. Number one, to take risk of starting a new business. Take risk of starting a business. Number two, is that the ability to combine all other factors of production. To combine all other factors of production. Factors of production. जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तब जाके एंटरप्राइज बनेगा।
वरना एंटरप्राइज नहीं बनेगा. कंबाइन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एंड टेक रिस्क ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस. ठीक है. ये यहाँ तक क्लियर है? एवरीवन है इज क्लियर? सो हमने आज क्या किया, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सो हमें अंदाजा हो गया. रिसोर्स, रिसोर्स में 4 चीजें आती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज से क्या बनता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज से बनता है गुड्स एंड सर्विसेज. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, एंटरप्राइज से क्या बनता है? गुड्स एंड सर्विसेज. लैंड, लेबर, एंटरप्राइज. और इनसे ये गुड्स एंड सर्विसेज किस लिए चाहिए होती हैं? टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स. टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स. ठीक है. लैंड, लेबर, एंटरप्राइज से क्या बनता है? उससे सेटिस्फाई आप क्या करते हैं? सॉरी, नीड्स एंड वांट्स. सेटिस्फाई क्या करते हैं? Needs. What do you satisfy? You satisfy needs and wants. What are needs? Things which are essential for living. What are wants? Things which are not essential for living. जरूरी नहीं कि उसके बगैर आप मर जाएंगे, but they are required to satisfy some higher order need. इसके बगैर गुजर नहीं सकता. You need to them to satisfy some higher order need. हम यहीं तक रोकते हैं क्लास को. Inshallah, we are going to start the class in earnest tomorrow, and we are going to go a little faster. So please read it before coming. We are going to do scarce resources. ये मैंने आपको जो समझाया है, ये वो आपने पढ़ना है. अनलिमिटेड वांट्स था, बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन प्रॉब्लम, और ये वाला जो पार्ट है. चलें, ऑल द बेस्ट. इंशाल्लाह I will take your class tomorrow. All the best. Thank you. अच्छा, रीड क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ. रीड क्या करना है शुरा मुख्तार, ताकि आपको मैंने बुक भेजी है, वो बुक आपके पास है. आप सिर्फ पेज नंबर 13 से पेज नंबर 16 पढ़कर आएंगे. 13 to 16 these things, एंड हम सिट्रस पैराबस से आगे जाएंगे. पेज नंबर 13 to 16. ठीक है लाइबा, यू ऑल्सो अंडरस्टूड? जी सर. ओके, ग्रेट, थैंक्स.